To all of you, let's start our analysis from SGX Nifty. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो SGX Nifty जो है वो 75 पॉइंट्स डाउन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक गैप डाउन का सिग्नल हमको दिख रहा है, और उसके अलावा ओवरऑल डेटा जो है इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल मार्केट का वो भी नेगेटिव है। तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ हमको एक नेगेटिव ओपनिंग मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। सेकंड, हमारे पास जो FIDI डेटा है, FIDI डेटा इज इंडिकेटिंग अगेन नेगेटिव। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो वैसे तो यहाँ पे FI फिर फ्लो फिर क्लाइंट फिर DI का डेटा हमको दिख रहा है, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है FI का, देन DI का, उसके बाद फ्लो एंड उसके बाद क्लाइंट। तो यहाँ पे FI जो है फुल नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट 2 डेज से बाइंग थी, बट आज हमने मतलब जो प्रीवियस डे है आज का, उससे हमको वहां पे हमको सेलिंग देखने को मिली है FI की। तो यहाँ पे जो है FI नेगेटिव इंडिकेशन देखे गया है, DI भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है स्टॉक फ्यूचर्स में, एंड उसके अलावा सिचुएशन है यहाँ पर, राइट। तो देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो प्रो आता है एंड फिर क्लाइंट आता है। तो अगर आप सीक्वेंशली देखेंगे, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सिर्फ क्लाइंट्स हैं वो बुलिश है। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स, हमारे जैसे रिटेलर्स। तो अगर रिटेलर्स बुलिश गए हैं, यानी बहुत सारी कॉल्स बाय करके गए हैं, देन दैट मीन्स कि ये इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो ओवरऑल जो आपका मार्केट है, FI DI और क्लाइंट प्रो का डेटा, वो आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो इन दोनों चीजों से पता चलता है कि मार्केट की जो ओपनिंग है उसका गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गैप अप या फिर फ्लैट। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। देन उसके बाद में अगर हम OI डेटा देखते हैं, भाई ठीक है, ओपनिंग नेगेटिव हो गई, आगे का मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, क्लियरली आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और कल हमने एक निफ्टी में एक लेवल प्लान किया था, दैट इज 25,700, कि उसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी और उसकी उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम पुट साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बट कल मार्केट ने 2-3 बार ट्राई किया 700 के नीचे क्लोजिंग देने का। अगर हम चार्ट से देखेंगे तो यहाँ से हमको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, हम इसको 15 मिनट पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 700 का नीचे जाने का ट्राई किया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल जो हम हमेशा प्लान करते हैं, वैसे कुछ हुआ नहीं। सो दैट्स व्हाई पुट साइड के ट्रेड्स इतने एक्टिवेट हुए नहीं। अपने कॉल साइड के ऊपर फोकस किया होगा तो प्रोबेबली आपको उसका रिजल्ट मिला होगा। ठीक है, देन उसके बाद में हम देखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे OI डेटा की। अब यहाँ पे OI डेटा में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास मोस्टली। तो स्ट्रॉन्ग अगर रेजिस्टेंस होता है तो डेटा पुट साइड का ज्यादा रहता है। तो हमको अभी आज बेरिश साइकोलॉजी के साथ में स्टार्ट करना है, लेकिन लेवल्स क्या हो सकते हैं उस पर फोकस करेंगे अभी बार। तो निफ्टी में जो लेवल्स दिख रहे हैं अभी, जो पुट साइड के लिए जो लेवल्स है, ठीक है, 25,600 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में पुट साइड के ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल साइड के प्लान के लिए 25,700 जो कल हमारे लिए सपोर्ट की तरह का काम कर रहा था, वो आज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है, सॉरी, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली हम पुट साइड के ट्रेड्स पे एंट्री प्लान, सॉरी, कॉल साइड के ट्रेड्स पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है और 25,800 के ऊपर हमको रेड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्लस का हाई ब्रेक हो जाता है, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए आपका हो गया 25,600 रेड कैंडल, एंड कॉल अप साइड के लिए आपके पास हो गया 25,700 एंड 25,800 का ग्रीन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग प्लस हाई ब्रेक। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी के लिए हो गया लेवल। देन उसके बाद में अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखिए अगेन ये लेवल कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमको दिख रहा था, आज ये स्ट्रॉन्ग, कल ये हमारे को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा था, आज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है। मतलब इससे नीचे मार्केट इससे नीचे का जाने का प्रोबेबिलिटी कम है। सो इसी तरीके से फोकस करेंगे। इसके नीचे 60,000 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है प्लस उसका लो भी ब्रेक हो जाता है, तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पुट साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉल साइड में क्या रहेगा। तो कॉल साइड में एज सच जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो 60,500 है। इसके ऊपर अगर हमको वो ग्रीन कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है, तो ही हम कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस शिफ्ट करेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद में सेंसेक्स में हम देख लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, यहाँ पे जो लेवल है वो देख लीजिए क्लियरली 83,300 का है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है तो हम लोग फुट साइड की तरफ फोकस कर सकते हैं। प्लान नहीं करेंगे, प्लान करने के लिए थोड़ा सा इसके नीचे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की 83,200 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग और उसका लो ब्रेक अगर हो जाता है, तो ही हम लोग फुट साइड के ट्रेड पे कॉन्फिडेंटली एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड देन उसका जस्ट ऑपोजिट 83,300 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्लस
हाई ब्रेक, तो हम एक स्मॉल क्वांटिटी, अगर हम मल्टीपल उसके साथ चलते हैं तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड लेवल हमारे पास यहाँ पर है वो है 83,500। तो 83,500 के ऊपर हमको स्ट्रॉन्ग ग्रीन ग्रीन कलर कैंडल की क्लोजिंग प्लस स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है और उसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं या फिर लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए लेवल्स। अब हम देखते हैं चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स का हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, जो हमारे की लेवल्स वो मैंने मार्क कर रखे हैं, प्लस जोन्स मार्क कर रखे हैं, जो भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्लियरली दिखता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये हाई पे जो है, इसमें जो नेक्स्ट लेवल है वो सीधा 61,752 पर है। एंड देन उसके बाद में भी अगर हमको कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम यहाँ पे पिवट पॉइंट से और लेवल्स ड्रॉ करके उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो ओआई डेटा के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो उसमें हमको ज्यादा आउटपुट क्लियरली मिलता है। उसके बाद में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज आरबीआई का डेटा आने वाला है। ठीक है, तो अगर उसमें हमको रेट कट मिलती है, ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास चांसेस है कि बैंक निफ्टी हमको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, आरबीआई का डेटा आएगा अराउंड 10 o'clock, तो 10 o'clock तक अगर आप चाहें तो वेट करें एंड उसके बाद में ही अपने ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि पॉसिबल देखिए आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट एक गैप डाउन देगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है हमको दोनों डेटा से, एसजीएक्स निफ्टी एज वेल एज एफआईडीआई डेटा। ठीक है, उसके बाद में 10 बजे के आसपास अगर हमको कोई पॉजिटिव न्यूज मिलती है यानी रेट कट मिलता है, तो उसके बाद में हमको एक शार्प, शार्प तो नहीं बोलूंगी बट हाँ अपसाइड का मोमेंटम क्लियरली देखने को मिल सकता है। तो इस अकॉर्डिंग अपने उसको प्लान करेंगे हम आज के ट्रेड को। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि लो मतलब गैप डाउन हो सकता है। अब गैप डाउन होने के बाद में क्या हो सकता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। रीजन है आरबीआई का डिसीजन, रेट कट हो सकता है, अगर होगा तो हमको बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अच्छा मूवमेंट हम दे सकता है, बिकॉज इट इज टोटली कनेक्टेड टू द बैंक्स एंड ऑल, तो उसका इम्पैक्ट हमको क्लियरली विजिबल इसमें होगा। तो ऑन दैट नोट अभी सारे लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इवेंट जो है उसको कंसिडर कीजिएगा, ओआई डेटा को भी कंसिडर कीजिएगा और उसके बाद में अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, so on that note let's conclude today's session and we'll meet on Monday at the same time, that is 8:30 a.m. Thank you very much, have a profitable trading day to all of you.